आ चुके हैं। सवाल है कि इंडिया गठबंधन में पीएम का फाइनल दावेदार कौन होगा, यानी कि मोदी को टक्कर देने के लिए चेहरा कौन होगा। तो हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। यह समीकरण बताना जरूरी था कि आखिर 2024 से पहले चल क्या रहा है। मैं धनंजय गिरी आप ही से शुरुआत कर रहा हूं। लालू प्रसाद यादव मुंबई जाने से पहले ताल ठोक के वो कह रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाथ पकड़कर कुर्सी से नीचे उतार देंगे, दोबारा पीएम नहीं बनने देंगे। प्रत्युष जी, भारत के संविधान के तहत लालू यादव जी मुखिया वार्ड पार्षद नहीं बन सकते। वो सजा याफ्ता हैं और लंबी सजा काट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से 4 मामलों में सजा याफ्ता है। मुख्यमंत्री रहते भारत ने दुनिया के इतिहास में पहले व्यक्ति जो कुर्सी पर रहते हुए राजकोषीय घोटाले के लिए, चारा घोटाले के लिए जेल की सजा काट रहे हैं और हवालातों से बाहर निकल के जो हवाबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा जो तमाम आप इंडिया के नाम से जो घमंडिया गठबंधन बना है उसकी चर्चा कर रहे थे, तो राजनीति का रंग भी बड़ा अजीब होता है। सबसे बड़ा दुश्मन सबसे करीब होता है। आप बिहार में अब उठा के देखिए तो नीतीश कुमार जी की पॉलिटिकल यूएसपी क्या है। नीतीश कुमार की पूरी यूएसपी है कि जंगल राज, लालू यादव के जंगल राज के खिलाफ उन्होंने जीवन भर लड़ाई लड़ी। इसके अलावा लालू जी उनको क्या कहते हैं कि नीतीशवा के पेट में दांत है। उनके सुपुत्र उनको पलटीबाज कहते हैं, पलटू राम कहते हैं। नीतीश जी के मन में लंबे समय से लड्डू फूट रहा है कि मैं जैसे भी चलता है चक्कर चलाओ, प्रधानमंत्री बनवाओ। इसके अलावा आप दिल्ली आते हैं तो अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से दिल्ली छीनी, पंजाब छीना। कांग्रेस और केजरीवाल में जो लड़ाई है, कांग्रेस का दिल जोर जोर से धड़कता है आपके आ जाने से। आपसे कांग्रेस का 36 का आंकड़ा है। अब इस तरह के आप कम्युनिस्ट और ममता बंगाल में देखिए तो अगर इसके और डीप में जाइएगा तो तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि भाई ग्रासरूट लेवल पर कांग्रेस है नहीं, तो उसने ग्रासरूट कांग्रेस बनाया। मतलब बीजेपी को ये लग रहा है कि ये कभी एक मतलब बीजेपी को ये लग रहा है कि अलग अलग विचारधारा वाली ये पार्टियां कभी एक साथ नहीं आ पाएंगी। मैं कांग्रेस का रुख कर रहा हूं। प्रियंका जी, प्रियंका जी, मैं कांग्रेस के चूंकि बहुत काफी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सबको मैं वक्त देना चाहता हूं। प्रियंका जी, भाई यूपीए को तो कांग्रेस लीड कर रही थी, सोनिया गांधी लीड कर रही थी, संयोजक वही थी। अब यह बताइए कि क्या इस इंडिया गठबंधन को कांग्रेस लीड करेगी? देखिए, मुझे लगता है कि इस गठबंधन का जो मेन मकसद है वो जुड़ना और जीतना है। जुड़ने से अर्थ ये है कि पहले तो हमें आपस में जुड़ना है और फिर इस देश को जोड़ना है। और दूसरी बात, जीतने का मकसद ये है कि सारी पार्टियां जिस तरह से एक हो रखी हैं कि आज उसका डर साफ दिखाई दे रहा है। आज इन्हें गैस के प्राइस तक कम करने पड़ रहे हैं। ये इस इंडिया गठबंधन का डर है। आप देखिए किस तरह से पूरी भारतीय जनता पार्टी हिल गई है। अभी ये दिल की धड़कनों की बात कर रहे थे, अरे इनका पैरामीटर लगा के चेक करिए तो पता चल जाएगा इनकी धड़कनें कहाँ बढ़ी हुई है, क्योंकि इन्हें वास्तव में डर लग रहा है। आप ये समझने की कोशिश करिए कि जिस तरह से अभी चर्चाएं चल रही हैं, कुछ और दल जो एनडीए के हैं वो टूटकर इंडिया गठबंधन में आने जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये एक सबसे बड़ा डर है जो इनकी रातों की नींद हराम कर चुका है। और रही बात संयोजक की, तो मुझे लगता है कि कल का दिन निश्चित हो चुका है, उसमें देर नहीं। मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर पता चल जाएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर मुहर लग चुकी है, संयोजक वही होंगे। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये कल का विषय है। कल पूरी तरह से आपके सामने होगा और मुझे लग रहा है आपके चैनलों पे चल रहा होगा, उसमें कोई दुविधा नहीं है। और ये पूरी समन्वय समित मिलकर बनाएगी। कोई ऐसा कोई वहां पर किसी का मकसद ही नहीं है कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है। आप देखिए किससे पहले कि जो पटना में मीटिंग हुई थी उसमें श्री खड़गे जी ने भी यही कहा था कि मुझे कोई लालच नहीं है प्रधानमंत्री पद का। तो यहाँ तो लालच है ही नहीं। धनंजय गिरी जी, फिर काहे के लिए बीजेपी परेशान है? कांग्रेस की प्रवक्ता को आपने सुना, उन्होंने कहा कि अभी 2 बैठक का ही असर है। ममता बनर्जी ने भी एक ट्वीट किया जिसमें कह रहे हैं कि अभी तो हमारी तीसरी बैठक होने वाली है। 2 बैठकों का इफेक्ट दिख गया, सिलेंडर के दाम कम कर दिए मोदी सरकार ने। यह डर है इंडिया का। रेवड़ी देखिए, ये घमंडिया की घबराहट जग जाहिर है और घबराहट के कारण ही तो साथ आए हैं, नहीं तो दल प्रदेश में भिड़ंत और देश में जुड़ंत, ये कमाल का काम है।
ये कह रहे हैं कि प्रदेश में लड़ेंगे और देश में साथ में खड़े हो जाएंगे। ये कैसा वैचारिक मतभेद है। हम तो कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। एक मजबूत प्रधानमंत्री, एक मजबूत नेतृत्व, एक सशक्त नेतृत्व जब मन से मून तक मोदी मोदी हो रहा है, देश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान सबके मुंह से एक ही आवाज है, नरेंद्र मोदी। आज दुनिया के देश, जब ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री बॉस कहता है और अमेरिका का प्रधानमंत्री कहता है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना है, तो हम चाहते हैं कि पिद्दी और पिलपिला विपक्ष नहीं हो, मजबूत विपक्ष हो। कांग्रेस पार्टी में दम नहीं है, कांग्रेस ने मान लिया कि उसके पास कोई नेता नहीं है और राहुल बाबा में या तमाम लोगों ने अपने मैदान छोड़ दिया, तो कांग्रेस दूसरे के हवाले चली गई। कांग्रेस केजरीवाल के सामने भी घुटने टेक दिए है। हम चाहते हैं कि ये लोग भी मजबूत बने। एक बात बताइएगा धनंजय गिरी जी, विपक्ष ये भी पूछ रहा है कि अभी 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव आए, ठीक उसके पहले पेट्रोलियम कंपनियों को अचानक से मुनाफा होने लगा और उसके बाद सरकार की तरफ से रेवड़ियां निकलने लगी। तो यह संयोग है या चुनाव के लिए प्रयोग है, क्या है ये? अभी पिछले क्वार्टर में 10वीं अर्थव्यवस्था से भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बना, तो अच्छा, किसके उसी लिए का बना? इफेक्ट है ये, देश के लिए बना ना। हम तब तो मैं आज उम्मीद करूंगा कि पेट्रोल के भाव भी आने वाले समय में 30 रुपए कम हो जाएंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आने वाली है। आने वाले समय में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। हाँ। इसकी गारंटी हमने दी है। अच्छा, तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, जहां कोई सोच नहीं सकता था। आज चांद पे चहलकदमी करता हुआ भारत है, सूरज की तरफ देख रहा भारत है। आज भारत का नेतृत्व दुनिया के सामने लोहा मनवा रहा है। आपके छोटी बातों में पड़े हैं। अच्छा, ये तरक्की कर रहा है। ये सब सिलेंडर के दाम छोटी मोटी बातें हैं, ये सब छोटी मोटी बातें हैं। ये सिलेंडर के दाम, पेट्रोल के दाम, ये सब छोटी मोटी बातें हैं। पीड़ा को ये सब की चर्चा करनी ही नहीं चाहिए हमें। प्रत्युष जी, मैंने कहा नहीं, प्रत्युष जी मैं क्या कह रहा हूं, नहीं, धनंजय गिरी जी अभी तो है। हाँ, ये छोटी मोटी बातें हैं, तो उसके लिए चंद्रयान का वेट क्या कर रहे थे? पहले ही कम कर देते दाम, ठीक चुनाव के समय में दाम कम। नहीं, हमने तो अगले चुनाव के बाद भी कह दिया है कि देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। हर चीज का अपना समय है। राष्ट्र के नियम से, वित्तीय हिसाब से क्या जरूरी है, क्या आवश्यक है, लेकिन राष्ट्र नित नई ऊंचाइयां छू रहा। मैं ये बात कह रहा हूं, रोज नई ऊंचाइयां छूता हुआ, रोज नए कुलाचे भरता हुआ भारत। मैं समाजवादी पार्टी को भी इन्वॉल्व करूंगा। मनोज जी, चुनाव जैसे ही आता है, अचानक से पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हो जाते हैं। चुनाव जैसे ही आता है, दाम कम हो जाते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम कंपनियों को मुनाफा होने लगता है। तो खैर, ये तो खैर जनता के लिए अच्छी बात है ना। देखिए प्रत्युष जी, बीजेपी मूर्ख बनाने की संस्था है। ये मूर्ख बनाती है हमेशा जनता को। अभी बीजेपी के साथी ने 2-3 बार घमंडिया शब्द का इस्तेमाल किया। बैठे बैठे जहन में आ गया ये लंगड़िया गठबंधन है, एनडीए। इनके एक के पैर है ही नहीं है, लंगड़ा के चलने वाला है। और जब 31 और 1 को हमारी बैठक होगी तो ये अपंगिया गठबंधन हो जाएगा, अपंग हो जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि बड़ी तादाद में इनके साथी इनको छोड़ के जाने वाले हैं और इनका काम धाम नाम सब देख चुके हैं। अरे आप अपने कामों को बताइए, जनता के बीच में जो किया उसके बारे में बताइए। आप क्यों विपक्ष को बैठ के परिभाषित किया करते भाई? आपको जनता ने इसलिए चुना है क्या कि आप घमंडिया शब्द बोल के यहाँ पे विपक्ष के बारे में बताओगे? और आपने सही बात कही कि इंडिया में ये खलबली है कि खड़गे जी बनेंगे, नीतीश जी बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। ये सारी बातें बिल्कुल बेमानी है। मैं आपको बता दूं, जिसको बनना है वो भी तय है और उसको कोई आपत्ति भी नहीं है, ये भी तय है। सबकी मोहर भी लग गई, ये भी तय है। ये सब कोई विषय ही नहीं है। किस पर मोहर लगी है मनोज यादव जी? मैं बता दूंगा तो फिर आप लोग ब्रेकिंग कैसे चलाओगे बाद में? अरे अभी बता दीजिए ना। सुन लीजिए, कौन बन रहा है? कांग्रेस ही इस बार फिर से संयोजक बन रही है। अब सहमति से व्यक्ति बन रहा है, जिसको भी बनाया जा रहा है सबकी सहमति है। अच्छा, सबकी सहमति से, ठीक है। संजय कुमार जी, मैं जेडीयू का रुख कर रहा हूं। संजय कुमार जी, नीतीश कुमार ने क्यों मना कर दिया संयोजक बनने से? बहुत चर्चा हो रही थी और ऐसी उम्मीद भी थी कि शायद नीतीश कुमार ही बनेंगे। देखिए, मना करने वाली जहां तक बात है, तो ये लोग भाजपा के जो लोग हैं, ये इसको मैं ठगिया गठबंधन कहता हूं। जो एनडीए है, ये ठगिया गठबंधन। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने बोला कि लंगड़िया गठबंधन, आप कह रहे हैं ठगिया गठबंधन। लंगड़िया के बाद ठगिया गठबंधन है। अच्छा,
चूंकि हमारे देश की भोली भाली जनता को इन्होंने ठगने का काम किया है 10 वर्षों से। हाँ। और अब इनको लगता है अब ये परेशान नहीं है तो ये क्यों बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार बनेंगे कि खड़गे जी बनेंगे। इनको क्या दिक्कत है, बनेगा, सुनिएगा, देखिएगा। लेकिन क्यों मना किया नीतीश कुमार ने, ये बताइए ना, क्यों मना किया? क्या उनको डर है कि मुझे संयोजक बना करके 2025 से पहले तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की तैयारी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई संभावना नहीं है। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इन लोगों ने तो आरोप लगा रहे थे, ये लोग फोकस कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी बन रहे हैं, मीडिया पे भी चल रहा था। तो नीतीश कुमार जी ने केवल इतना ही कहा है कि मुझे किसी पद की लालच नहीं है, ना मुझे प्रधानमंत्री पद की लालच है, ना मुझे संयोजक की लालच है। मैं तो बस देश को बचाना चाह रहा हूं, लोगों को एक साथ करना चाह रहा हूं, अपने गठबंधन को एकत्रित करना चाह रहा हूं। यही हमारी मानसिकता है, यही हमारी नीति है, यही हमारी सोच है। क्योंकि देखिए, ये जो आपने जीतन राम मांझी कहते हैं कि जीतन राम मांझी का बयान है क्या हमारे पास? जीतन राम मांझी